अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे। तो दोस्तों, बज चुके हैं 11 और अब हमारा हो गया है दुकान जाने का टाइम। कल एक यूनिफॉर्म का लाट आया था, जो अर्जेंट देना था, दे नहीं पाया। तो अभी उनकी पार्टी का फ़ोन आया है। तो उस माल को कंप्लीट करके हमें जमा करना है। तो अभी निकलते जल्दी जल्दी घर। यूनिफॉर्म का जो लाट है, ये ये माल कल ही देना था, रिंकू भैया का माल है। ये अभी कोई आया नहीं है, मुझे बटन लगाना पड़ेंगे। अभी ये बटन लगा के देता हूँ और आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। और ये वाली जो ब्लाउज की दुकान है, ये अभी मैंने खोली नहीं है क्योंकि इसकी शटर बहुत भारी है। ये एक जने से नहीं उठती है। अभी कोई आएगा तो ये भी दुकान खोलते हैं, जब तक हम करते हैं रिंकू भाई की यूनिफॉर्म रेडी। अभी मैं बटन लगा के दिखाता हूँ आपको। फिर इस माल को जमा करना पड़ेगा बंडल बना के। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको तैयार करके। मशीन वगैरह मैंने साफ़ सफाई कर ली है। अब मैं ये लाट जल्दी से मुझे तैयार करना पड़ेगा। रिंकू भैया को सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, अभी तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अभी कोई आएगा, मोइन या भाईजान वगैरह आएंगे तो ये माल जमवाता हूँ, रेडी करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये माल जमा करके, ये यूनिफॉर्म है दोस्तों। यूनिफॉर्म के 5 बटन इंटरलॉक के अपन को मिलते हैं ₹2.5। इसमें से 50 पैसे की ये बटन आती है। ये बटन पड़ती है 5 बटन 50 पैसे की, एक बटन 10 पैसे की। ये इंदौर में इसका रेट है 380 रुपये किलो। ये यूनिफॉर्म में लगती है। और मैं ये लाट तैयार करके आपसे मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, ये लाट हो गया है रेडी। अब इसे गड्डी करके 25-25 की गड्डी करके बोरे में भर के जमा। देखिए ये माल जमा रहे हैं और इसको 25-25 के बंडल करके, ऐसे बंडल करके इसे बोरे में भरा जाएगा। और ये मोइन ये इसे जमा करके आएगा। और ये माल जमा करने के बाद दूसरा लाट मिलेगा। ये लाट हमें कल ही जमा करना था, लेकिन वो किसी कारण से लेट हो गया, तो अब इसे जमा करना पड़ेगा। काफ़ी लेट हो गया है, थोड़ी तो बात भी सुनना पड़ेगी बात की। ये ब्लाउज की दुकान, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना कोई ऑर्डर, ना कोई कस्टमर। अभी तो इधर कुछ काम नहीं है। आज ये 113 पीस का लाट है। ये भी एनकेडी का ही है, रिंकू भैया का। ये लगा इसका लेवल। ये ये भी अर्जेंट देना हमको, तो ये भी उसी लाइट के साथ देना था, जो कि लेट हो गया। इसको बनाते हैं, मैं काज करूँगा, मोइन बटन लगाऊंगा, फिर मैं इंटरलॉक करूँगा इससे। और ये माल रेडी करके जमा करेंगे रिंकू भैया के पास बना के। अभी जो यूनिफॉर्म बना रहा हूँ मैं, इसकी कांच की क्वालिटी बहुत हल्की है। इसे हम 900 पे बना रहे हैं, 900 साइज सेट करके। इसकी क्वालिटी अभी ऐसी है। ये लोकल माल पे, यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह में हल्की क्वालिटी में, इसमें फटाफट माल बनाने के लिए, इसको स्पीड के लिए इसको 900 पे बनाना पड़ता है। ये देखिए, जैसे ये सेटिंग 900 पे कर रखी है हमने। इससे कांच काफ़ी स्पीड में बनता है और थोड़ा सा कांच गफ नहीं बनता है। ये हल्के माल में हम स्पीड के लिए, फटाफट माल उतारने के लिए बनाते हैं। अगर इसको अपन 600 पे कर दें, ये 600 पे कर दिया, कांच बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैं आपको कांच बना के बताता हूँ। कांच की फिनिशिंग देखना दोस्तों, देखो। इसके साथ में बनाता हूँ तो इसको दोनों को अपन, ये देखिए, इसकी और इसकी फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये 600 का कांच है, ये 900 का कांच है। इसको बनाने में
काफ़ी समय टाइम लग जाता है। तो रेट के हिसाब से बनाते हैं। अगर पार्टी अगर रेट ज़्यादा देती है तो 600 पे गफ काज फैंसी माल में बनता है, और जो पार्टी रेट कम देती है तो उसमें ये हम 900 पे बनाते हैं। ये 900 सेटिंग कर रखी है देखिए। तो ये लाट तैयार करते हैं दोस्तों। अब ये 113 पीस का लॉट है। ये कितनी देर में तैयार होता है? अभी टाइम हो रहा है 1:25। तो देखते हैं कब तक ये लाट तैयार होता है और कितनी देर में हम इसको लाट को जमा करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। ये 113 पीस हमें तैयार करना है। ये तो कांच कांच करने के बाद ये इंटरलॉक भी करना है, निशान भी लगाने हैं, बटन भी लगाने हैं। ये अभी 4 प्रोसेस से गुजरेगा। उसके बाद ये पैक होके न माल जाएगा। अभी ये 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद कितना टाइम लगता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 2:05। और जैसा कि मैंने बताया था रिंकू भैया का लाट अर्जेंट है, तो वो बना ही रहा था मैं ये एक लोड और उन्होंने अर्जेंट दे दिया। ये 133 नहीं है। इसके साथ उसी लाट के साथ इसको भी बना के देना है हमारे को। उस लाट के साथ इसे भी बना के देना। ये सोच रहा था कि इसके बाद मैं इंटरलॉक कर लूँगा, बटन वही लगा देगा। ये देखिए ये इस लाट में काम चल रहा है। ये भाईजान निशान लगा रहे हैं। ये भाईजान का काम निशान लगाने का नहीं है, ब्लाउज पैकिंग करने का काम है। तो अभी उधर काम नहीं है तो अभी ये निशान लगवा रहा है, हमारी हेल्प करवा रहा है। और ये मोहिन ने भी मशीन पे लगा लिया लाट। अब ये लाट और अर्जेंट दिया रिंकू भैया ने 135 में। तो दोस्तों ऐसे डेली चैलेंजेस आते हैं। ये साथ में बना के देना है। और ये गोपाल ड्रेसेस का माल है, ये भी तैयार करके देना है। और आज ये अजय भाई के कुर्ते हैं, इसे भी तैयार करके देना है। इतना माल आज हमें रेडी करना है। ये कुर्ते भी बटन लगाना है। अभी मैं कांच करूँगा, उसके बाद इंटरलॉक करके ये अर्जेंट का माल जमा करूँगा। अभी यूनिफॉर्म का सीज़न चल रहा है, तो डेली अभी अगस्त तक अर्जेंट ही यूनिफॉर्म आएगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा 15 अगस्त के बाद थोड़ा काम डाउन होगा। अभी तो फुल पीक पे है अभी यूनिफॉर्म का। तो चलते बनाते रेडी करते हैं लॉट भी। देखते हैं 2 बज रही है, कब तक ये लाट कंप्लीट होके जमा होते हैं। फाइनली दोस्तों ये लाट हो गया 5। और अब इंटरलॉक करेंगे इसमें। बाकी उसके पहले हो गया है खाने का टाइम, 3 बज चुके हैं। पहले खाना खा लेते हैं। देखते हैं आज क्या आया है टिफिन में। मोइन क्या लाया है? मेरा टिफिन में सब तरी सब धुल गया है सारा। ये देखिए क्या बनाया है आज। गिलकी। और मोइन क्या लाया है? तो बेसन गट्टे। हाँ, तो बेसन गट्टे की सब्जी है। फिर ये खाना खा के ना फिर अब मैं इंटरलॉक बनूंगा इस लाट में। और मोइन बटन लगाएगा। और वो जो सामने लॉट रखा है उसमें भी अभी इंटरलॉक बनाना बाकी है। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों खाना पीना तो हो गया है, अब इंटरलॉक करेंगे इस माल में। तो ये माल रेडी हो जाएगा, फिर इसको जमा के इसको वापस पहुंचा देंगे। अर्जेंट का माल था ये। उसके बाद लगाएंगे अजय भैया के कुर्ते और गोपाल ड्रेसेस की यूनिफॉर्म। तो अभी 3 बज रहा है, देखते हैं कितने टाइम में इंटरलॉक रेडी होता है। तो शुरू करते हैं इंटरलॉक। तो दोस्तों फ़ोन पे ऑर्डर आया था, तो एक पार्सल लगाने का।
किराब का। तो ये कुछ 200-300 पीस इसमें है और 200-100 पीस इसमें है। तो ये 2 पार्सल लगा के पहुँचाना है। तो भैया और भाईजान के पार्सल लगाने में लगे हैं। 5 बज रहे हैं दोस्तों और फाइनली ये लाट कंप्लीट हो गया है। अब इसको 25-25 के बंडल करके जमा करके आएंगे। और मोइन का भी वो लाट, कुर्ते का जो अजय भैया का लाट था वो कंप्लीट हो गया। तो मोइन अभी वो जमा करने गया। ये 25-25 के बंडल करके अब ये रिंकू भैया का भी माल जमा होगा। उसके बाद लगाएंगे हम ये वाला माल, भोपाल ड्रेसेस का यूनिफॉर्म। ये माल भी हमें शाम तक कंप्लीट करके देना है। ये भी गोपाल ड्रेसेस का माल है, ये भी गोपाल ड्रेसेस का माल है और ये भी गोपाल ड्रेसेस। और ये देखो ये भाईजान माल जमा के उसे 25-25 के बंडल करेंगे और रेडी हो जाएगा, बोरे में भर के रखेंगे। मोइन आएगा उसके साथ आप माल जमा करवा देंगे, क्योंकि 5:30 बजे से पहले हमें माल जमा करना है भाई। फाइनली दोस्तों रात के बज चुके हैं 10:30 और आज जो हमने काम किया उसका लेखा जोखा सारा मैंने इस कागज़ में लिख के रखा है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको मैं रेट बताता हूँ कि यूनिफॉर्म के क्या रेट मिलते हैं हमें काज बटन करने के, और कुर्ते के क्या रेट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म में 5 बटन लगते हैं, 5 काज 5 बटन, और उसमें बटन अपन को ही लाना पड़ते हैं। तो उसके अपन को रेट मिलते हैं हाफ आस्तीन के 2.5 रुपये और फुल आस्तीन के 3 रुपये। तो रिंकू भैया का अपन ने दिन भर में बनाए 537 पीस। और भोपाल ड्रेसेस की भी यूनिफॉर्म थी 2.5 रुपये से, उनके बनाए अपन ने 150 पीस। तो स्वामी क्रिएशन अजय भैया उनके 354 कुर्ते बनाए आज। कुर्ते के हमें मिलते हैं रेट 2 रुपये 65 पैसे, जिसमें बटन स्वामी क्रिएशन की ही रहती है। इनमें बटन अपन को नहीं लाना पड़ती है, ये इसके बटन वो स्वामी क्रिएशन वाले अजय भैया ही देते हैं। और एक गल्लू भैया के कुर्ते बनाए 54, 3 रुपये मिलते हैं उनके, उनके बटन अपन को ही लाना पड़ता है। ये रहा पूरा लेखा जोखा। देखिए इसमें रिंकू भैया का कितना माल है, क्या रेट है, कितने रुपए इनके बने। टोटल हमने आज काम किया 2000 रुपये का। अब 2000 रुपये में खर्चे भी है और इसमें अपन को इसमें कमाना भी है और खर्चे भी है। तो अभी तो फिलहाल लॉस वाली स्थिति चल रही है। ये जो 2000 रुपये आप देख रहे हैं ये मेरे आधे दिन का काम था। मतलब कि मैं जब वर्कर चलाता था तो एक दिन में 6-6, 7-7 हज़ार रुपये डेली के होते थे। उसके अंदर से वर्कर, दुकान रेंट, ये सब निकाल कर 3-4 हज़ार रुपये की अर्निंग हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं